नमस्कार, मैं आशा मेहता और आप देख रहे हैं ताजा रिपोर्ट। पिछले साल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कैनेडियन पार्लियामेंट में दिए गए उस भाषण के बाद जिसमें उन्होंने भारत को कैनेडियन नागरिक और खालिस्तानी निजर की हत्या में सीधे संलिप्त बताया था, भारत और कनाडा के संबंधों में आ रही गिरावट अभी भी जारी है। भारत और कनाडा के संबंध बर्फ से भी ठंडे हैं, ये जानकारी सबको थी, लेकिन अब ये डिप्लोमेटिक संबंध पूरी तरह टूटने के कगार पर है। ताजा घटनाक्रम में भारत ने कनाडा के भारत में उच्चायुक्त समेत 6 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है। इन डिप्लोमेट्स में 19 अक्टूबर तक का समय दिया था भारत छोड़कर जाने के लिए। कनाडा ने भी 6 भारतीय डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया और यह आरोप भी लगाया है कि भारतीय डिप्लोमेट्स कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में शामिल है। भारत और कनाडा के संबंधों में ये नई टकराहट है। कनाडा ने एक डिप्लोमेटिक कम्युनिके के तहत भारत को जानकारी दी कि कनाडा में भारत के उच्चायुक्त 2023 के सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल है। अक्टूबर 14 को भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय ने इन आरोपों को हास्यास्पद बताया और आरोप लगाया कि ये मामला जस्टिन ट्रूडो सरकार के सामने उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की चुनौतियों से जुड़ा है। उसके बाद भारत ने अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और दूसरे सीनियर डिप्लोमेट्स को कनाडा के विथड्रॉ कर दिया और उसके बाद अपने यहाँ से भी 6 कनाडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया, जिसमें कैनेडियन चार्ज d'affaires स्वीटर्स रॉ व्हीलर भी शामिल है। बाद में ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने व्हीलर को समन करके भारत के कनाडा के आरोपों को स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन भी रजिस्टर किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के डिप्लोमेट्स की कनाडा में आधारित टारगेट है। भारत ने साफ कर दिया कि उनकी अधिकारियों के साथ यह व्यवहार भारत को अस्वीकार्य है। दूसरी तरफ कनाडा की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कमिश्नर माइक दुहेमे ने दावा किया है कि निज्जर हत्याकांड की जांच करते हुए उन्होंने ऐसी सूचनाएं ढूंढ निकाली है जिससे इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स सीधे कैनेडियन धरती पर आधारित मामलों से जुड़े गए हैं, जिसमें प्रो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े लोगों को धमकी देना भी शामिल है। कमिश्नर ने बिश्नोई गैंग के लोगों के साथ भारतीय एजेंसी के अधिकारियों का लिंक भी बताया। उन्होंने कहा है कि भारतीय डिप्लोमेट्स ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का उपयोग करके साउथ एशियाई कम्युनिटी के लोगों से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की है और कई कंपनियों को डरा धमका कर भारत के लिए काम करने का आरोप लगाया है। लेकिन भारत की तरफ से जो सवाल बार-बार उठाया गया है वो है कि सबूत कहाँ है। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत के बार-बार मांगने के बावजूद कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में भारत के इन्वॉल्वमेंट के सबूतों का एक तिनका भी आज तक पेश नहीं किया। हालांकि दिन के आखिर में कैनेडियन प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भारत ने एक फंडामेंटल एरर कर दिया है। हम कैनेडियन धरती पर कैनेडियन नागरिक को धमकाने या मारने में किसी भी विदेशी सरकार का इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और कनाडा की संप्रभुता का अस्वीकार्य उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि पिछली गर्मियों में ही अपने फाइव आइज पार्टनर्स खासकर अमेरिका के साथ काफी मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और हमने अपनी सारी सूचनाएं इन देशों के साथ खासकर अमेरिका के साथ साझा की है। अमेरिका में भी भारत ने इसी तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की कोशिश की है। भारत और कनाडा के संबंध पिछले साल से ही काफी उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। भारत और कनाडा के प्रधानमंत्री हाल ही में लाओस और उससे पहले इटली में G7 के दौरान मिले। कोई हल भारत और कनाडा के मसलों का नहीं हो पाया। कनाडा जहां कैनेडियन नागरिक के खिलाफ हिंसा का दोषी भारत को ठहराता है, तो वहीं भारत ने भी समय-समय पर कनाडा में रह रहे उन खालिस्तानियों के बारे में कनाडा को आगाह किया जो भारत में वांटेड है। भारत का कहना है कि कनाडा में उन लोगों को बाहें पसार कर स्वागत किया जा रहा है जो लोग भारत में क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल है। भारत का सवाल है कि कनाडा क्यों ऐसे लोगों को वीजा दे रहा है। कैनेडियन धरती का इस्तेमाल खालिस्तानियों द्वारा किया जाना कोई नई बात नहीं है। 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट जिसमें विमान का नाम था कनिष्क था, उसमें खालिस्तानी समर्थकों ने बम रखकर 229 लोगों की जान ली थी। ये कनाडा का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। फ्लाइट कनाडा से लंदन होते हुए दिल्ली आ रही थी। बम रखने वाला इंसान टिकट लेने के बावजूद फ्लाइट में नहीं बैठा। उसका सामान फ्लाइट में आया जिसमें बम मौजूद था। आयरिश कोस्ट के पास यह बम विस्फोट हुआ और 268 कैनेडियन नागरिक समेत 21 भारतीय लोगों की मृत्यु हो गई। फिर 131 शरीर ही समुद्र से खोजे जा सके।
भारत ने इस घटना का हवाला हमेशा दिया है और कनाडा से अपील की है कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल ऐसे किसी दूसरे घटना के लिए ना होने दे। फिलहाल भारत और कनाडा के संबंधों की ये गिरावट रुकती सी दिखाई दे रही, क्योंकि दोनों देशों ने अपने अपने स्टैंड पर डटे हैं, लेकिन इस गिरावट का असर काफी व्यापक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत एथनिसिटी सबसे बड़ा ग्रुप है कनाडा में माइग्रेट करने वालों का। 2013 से 2023 के बैच कनाडा माइग्रेट करने वाले भारतीयों की संख्या 32,828 लोगों से औसतन 1,39,715 पर वर्ष औसतन जा पहुंची है।